नमस्ते, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आप सभी का मेरे इस योगा सीरीज में। आज है तीसरा दिन, तो आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे आसन जो आपके शरीर में एनर्जी के प्रवाह को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा और साथ ही साथ ये आपके शरीर में आपकी एनर्जी को बूस्ट भी करेगा, जिसके दौरान आप पूरे दिन भर बहुत ही अच्छा फील करेंगे। और ये अभ्यास मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को हेल्प करेगा उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी किसी भी समस्या से। तो बिना समय गवाए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। ओ धीरे से ज्वाइन करेंगे, नमस्ते बनाएंगे अपने दोनों हाथों से। इनहेल के साथ करेंगे मंत्रों का उच्चारण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। धीरे से एक्सेल करेंगे, दोनों अपने हाथों को रिलीज करेंगे अपनी नीज के ऊपर और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे जेंटली, बिल्कुल धीरे से, और करते हैं अभ्यास की शुरुआत। तो करते हैं अभ्यास की शुरुआत। धीरे से अपने दोनों लेग्स को आगे की तरफ खोलेंगे और थोड़ा सा शेक करेंगे। शेक करेंगे अच्छे से, क्योंकि काफी देर तक क्रॉस लेग की पोजीशन में बैठने से किसी किसी के पैरों में नमनेस आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए लेग्स को आगे खोलेंगे और थोड़ी देर तक शेक करेंगे अच्छे से, ताकि आपके पैरों में ब्लड का फ्लो काफी अच्छा हो जाए और आपको आसनास करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ ना हो। तो पहला आसन हम लोग करेंगे गत्यात्मक मेरु वक्रासन, डायनामिक स्पाइनल ट्विस्टिंग पोज। तो उसे करने के लिए दोनों अपने लेग्स को सीधा खोलेंगे पहले आगे की तरफ। तो दोनों लेग्स को मेक श्योर कि आप अपने दोनों लेग्स को आप अपने हिप विद द डिस्टेंस ओपन करेंगे। और दोनों लेग्स को जब आप अपने हिप विद द डिस्टेंस ओपन करेंगे तो मेक श्योर टोज को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे और धीरे से अपने हिप्स को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे धीरे से, ताकि आप अपने सिटिंग बोन पर बैठ पाएं। और जब आप अपने सिटिंग बोन पर बैठेंगे तो आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी पोजीशन में होगी, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो आपने अपने लेग्स को अपने हिप विद द डिस्टेंस खोलने की कोशिश करनी है धीरे से, बहुत ज्यादा नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे चलेगा, बट बहुत ज्यादा ओपन नहीं करना है। तो इसके लिए अब आपको करना है, इस पोजीशन में पहले बैठ जाना है, अपनी नीज को नीचे की तरफ प्रेस करना है बहुत टाइट से, ताकि आपकी थाइज काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, और अपने टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है ताकि आपका फीट बिल्कुल एकदम एक्टिव पोजीशन में हो। तो धीरे से कमर गर्दन को सीधी करेंगे, चेस्ट को ऊपर तानेंगे। अब धीरे से आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे कुछ इस प्रकार। जब आप दोनों हाथों को इस प्रकार लेकर जाएं ऊपर की तरफ, तो मेक श्योर कि अपने लेग्स को आप ऐसी पोजीशन में ना आने दें, इतना ढीला नहीं छोड़ना, अपने लेग्स को बिल्कुल एक्टिव पोजीशन में रखना है। तो यहां से करेंगे हम अपनी स्पाइन का ट्विस्ट। तो धीरे से आप राइट आर्म से लेफ्ट टोज की तरफ आपने ट्विस्ट करना है और अपने राइट आर्म से अपने लेफ्ट टोज को ग्रैब करना है कुछ इस तरह। धीरे से नीचे आकर धीरे से ट्विस्ट करेंगे कुछ इस प्रकार, इसको ग्रैब करना है और पीछे देखने की कोशिश करनी है कुछ इस प्रकार, ज्यादा से ज्यादा। जब आप पीछे देखेंगे तो मेक श्योर आपने अपनी स्पाइन में ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करना है, एंड मेक श्योर ये पोस्चर्स करते हुए आपको ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, इनहेल करते हुए आर्म्स ऊपर, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे एंड धीरे से हाथों को बेंड करके राइट आर्म से अपने लेफ्ट लेग को, आउटर फुट को ग्रैब करेंगे धीरे से एंड ट्विस्ट। पीछे देखेंगे,
बिल्कुल ट्विस्ट करेंगे, एक्सेल करने की कोशिश। नाउ इनहेल, आर्म्स अप, एक्सेल अदर साइड। अब आप पीछे की तरफ देखने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा। अब आपने अपने लेफ्ट आर्म से राइट टोज को और या फिर राइट फुट को, आउटर फुट को ग्रैब करना है एंड ट्विस्ट करना है ज्यादा से ज्यादा। इनहेल करते हुए वापस ऊपर, एक्सेल करते हुए वापस से ट्विस्ट। धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करना है धीरे से। आप इस आसन को एक और तरीके से कर सकते हैं। आप इस आसन को हाथ ऊपर ना करके, हाथों को साइड में करके देन आप थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे। जिन लोगों को हाथों को ऊपर उठाने में प्रॉब्लम होगी वो लोग इस आसन को ऐसे भी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए आप सेंटर में आएंगे, एक्सेल करते हुए आप ट्विस्ट करेंगे कुछ इस प्रकार। और थोड़ा सा पॉज लेना है यहां पर, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा पॉज 2 से 3 सेकंड के लिए एंड देन एक्सेल, वापस से चेंज। अब हम इसी पोज को 10 काउंट तक करेंगे। 1, साइड में 2, ट्विस्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। 3, साइड में जाने की कोशिश करेंगे, ग्रैब करेंगे आउटर फुट को। 4, बिल्कुल साइड में एक्सेल करते हुए। 5, बिल्कुल सीधे हाथ साइड में। 7, बिल्कुल हाथ पीछे देखेंगे, अपने पाम को देखने की कोशिश करनी है आपने। 8, पाम फेसिंग टू द साइड, आपका पाम नीचे की तरफ फेस नहीं करेगा, पाम फेसिंग टू द साइड। 9, दोनों हाथों को सीधा रखेंगे साइड में, पीछे देखने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। 10, अभी आप लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट आर्म से लेफ्ट टोज को पकड़ेंगे, टोज को पकड़ेंगे। आप टोज को भी पकड़ सकते हैं या फिर आप आउटर फुट को भी पकड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, देखिएगा आप थोड़ा बहुत स्ट्रेच करेंगे, आपकी स्पाइन में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आएगा। 2, 1, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और धीरे से राइट फुट की तरफ होल्ड करेंगे थोड़ा सा। 5, पूरा पीछे देखने का प्रयास, पाम फेसिंग टू द साइड। 4, 3, एब्डोमिनल को पूरा स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे साइड में। 2, लास्ट 1, इनहेल करते हुए साइड में आएंगे, दोनों लेग्स को एक्टिवेट रखेंगे, आर्म्स को बिल्कुल साइड में खींचने का प्रयास। एक्सेल करते हुए तो दूसरा आसन हम लोग करेंगे चक्की चालन आसन। आप ये आसन आप सभी लोगों ने पहले भी किया होगा, पर मैं बताऊंगा इस आसन को सही से करना कैसे है। तो इस आसन को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, थोड़ा सा लेग्स को बिल्कुल आगे खोलेंगे और धीरे से लेग्स को आपने 4 और 5 फीट अपार्ट ओपन करना है। ठीक है, जब आप इस पोजीशन में अपने लेग्स को ऊपर करेंगे, धीरे से आप अपने स्किन को ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकि आप अपनी सिटिंग बोन पर इजीली बैठ पाएं। और जो लोग इस पोजीशन में इतना लेग ओपन करके भी ढंग से नहीं बैठ पाते हैं, वो लोग ब्लॉक्स या फिर एक पिलो का यूज भी अपने हिप के नीचे कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में कुछ बैठना है आपको, कुछ इस प्रकार बैठना है आपको। इस पोजीशन में आप लेग्स को थोड़ा सा और भी ओपन कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो, ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे अपनी बॉडी को। ठीक है, इस पोजीशन में बैठते ही आप अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, अपने टोज को अपनी तरफ खींचेंगे और अपनी थाइज को एक्टिवेट होने देंगे। अब धीरे से इस पोजीशन में बैठेंगे, इनहेल एक्सेल करने का प्रयास करेंगे, लॉन्ग इनहेल एंड लॉन्ग एक्सेल। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे बिल्कुल आपके कंधों के सामने, अपने फेस के, अपने चेस्ट के ठीक सामने। जब आप इसको धीरे से इंटरलॉक कर लेंगे कुछ इस प्रकार,
अब धीरे से आप अपनी बॉडी को अलाउ करेंगे आगे की तरफ लीन होने में। ठीक है, धीरे से अलाउ करेंगे अपनी बॉडी को आगे की तरफ लीन होने में, कुछ इस प्रकार। बट मेक श्योर आपके टोज बाहर की तरफ ना जाए, इन टोज को अंदर की तरफ स्ट्रेच करके ही रखना है। अब धीरे से अलाउ करेंगे अपनी बॉडी को आगे जाने में, आगे जाने में, आगे जाने में, जितना आगे आप जा सकते हैं। अब यहां से आपने एक मूवमेंट लेना है, बिल्कुल एक सर्कल बनाने की तरह, या फिर ऐसा आपको फील करना है कि आपने अपने दोनों हाथों में कुछ पकड़ा हुआ है और आप इसको बिल्कुल गोल गोल घुमा रहे हैं, कुछ चक्की की तरह। तो इस आसन का नाम भी सेम वैसा ही है, चक्की चालन। तो धीरे से इंटरलॉक करेंगे अपने हाथों को और लीन फॉरवर्ड हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अब यहां से आप अपने आर्म्स को, अपनी फिस्ट को घुमाएंगे अपने लेफ्ट तरफ, धीरे, कुछ इस प्रकार। बट मेक श्योर कि आप नीचे नहीं जाएंगे, धीरे से ऊपर की तरफ घुमाएंगे, घुमाएंगे। आपके फीट के ऊपर से बाहर की तरफ आना है आपको। और धीरे से जब आप बाहर की तरफ आएंगे तो मेक श्योर एल्बो को बेंड नहीं करना है। एल्बो को बेंड नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा पीछे लीन हो सकते हैं और फिर जाएंगे आप अपने राइट लेग की तरफ, बाहर की तरफ से, और धीरे से चक्की को घुमाने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा ही फील करना है कि आप चक्की को घुमा रहे हैं, धीरे धीरे राइट साइड, एंड देन एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड। इसमें ब्रीदिंग का बहुत सही से ध्यान रखना है आपको। जब आप पीछे आ जाए तो इनहेल करना है, और जब आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक्सेल करना है। ठीक है, वापस से करने की कोशिश करेंगे 10 काउंट। इनहेल करते हुए पीछे और एक्सेल करते हुए सामने की तरफ, ज्यादा से ज्यादा बेंड फॉरवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड। अब मैं काउंट करूंगा धीरे धीरे, 1 2। जब ये आप कर रहे होंगे आप देखेंगे आप स्विंग में बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, आपके शोल्डर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच आएगा, बिकॉज आप अपने हाथों को आगे खींचने का प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ओके, सो जो फीमेल्स पीरियड्स के टाइम पे इस आसन को परफॉर्म करेगी उनको पीरियड्स क्रैम्प और ये सारी चीजों में बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। ओके, करना शुरू करते हैं। 2, एक्सेल फॉरवर्ड, 3, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड जाने का प्रयास, 4, एक्सेल, 5, ज्यादा आगे की तरफ जाएंगे, 6, पीछे आने की कोशिश, 7, वेरी गुड, ज्यादा से ज्यादा, बट आपकी फिस्ट वहीं की वहीं रहेगी, नीचे नहीं आएगी, 8, एक्सेल, आगे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, 9, वेरी गुड, मोर फॉरवर्ड, 10, लास्ट टाइम, एक्सेल फॉरवर्ड। अब आते ही यहां पर रुक जाएंगे, यहां पर रुकना है। किसी को भी थकान लगी है बहुत ज्यादा, वो थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है, अपने आर्म्स को थोड़ा शेक कर सकता है, अपने शोल्डर्स को भी शेक कर सकता है। थोड़ी देर रुकेंगे एंड वापस से अब आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करना होगा 10 टाइम्स। तो वापस से अभी हमने राइट से लेफ्ट की तरफ करा था, अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहां से जाएंगे एक्सेल करते हुए लेफ्ट की तरफ और वापस आएंगे इनहेल बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैकवर्ड। करेंगे स्टार्ट काउंटिंग के साथ, 1, पूरा घूमने की कोशिश, 2, वेरी गुड, ज्यादा से ज्यादा आगे जाएंगे, 3, 4, एल्बो बिल्कुल सीधी रहेगी, किसी की भी एल्बो नीचे नहीं होगी, 4, 5, टाइट से बना के रखेंगे अपने फिस्ट को, 6, वेरी गुड, 7, पीछे जाएंगे अपनी बॉडी को आगे खींचने के बाद, 8, साइड से आएंगे बिल्कुल, 9, लास्ट एक बार और खींचेंगे, 10, पूरा कंप्लीट करने के बाद राउंड यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे और एक्सेल करते हुए धीरे से
रिलैक्स करेंगे और धीरे से करेंगे अपने दोनों लेग्स को क्लोज। अब जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच लग रहा है या पेन आ रहा है वो अपनी दोनों नीज को हक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार और थोड़ा सा बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, रिलैक्स। तीसरा अभ्यास हम लोग करेंगे नौका संचालन, रोइंग द बोट। तो उसे करने के लिए आपने दोनों लेग्स को चक्की चालन में हमने अपने दोनों लेग्स को वाइड किया था और इस पोजीशन में हम अपने दोनों लेग्स को क्लोज करेंगे नौका संचालन में। तो धीरे से अपने दोनों लेग्स को क्लोज करेंगे और धीरे से अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे ताकि आप अपने सिटिंग बोन पर बैठ पाएं। धीरे से ऊपर आप अपने सिटिंग बोन पर बैठ पाएंगे कंफर्टेबली। अपने एंकल्स को धीरे से अपनी तरफ खींचेंगे और धीरे से अपने हाथों को लंबा ऊपर की तरफ खींचेंगे, बट मेक श्योर आपके एंकल्स, आपके टोज बहुत ज्यादा वाइड ना जाए। दोनों को अपनी तरफ खींचेंगे और दोनों को चिपका के रखेंगे। धीरे से अपने हाथों को ऊपर खींचेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब आपको इस पोजीशन में, इस आसन में आपको करना क्या है, आपको ऐसा फील करना है कि आप बोट पर बैठे हैं और आप बोट को चला रहे हैं, आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो हम बोट को आगे चलाने की कोशिश भी करेंगे और बोट को पीछे धक्का देने की कोशिश भी करेंगे। पहले हम बोट को आगे चलाएंगे, सो कुछ इस प्रकार। अब धीरे से हाथों को ऊपर खींचना है, ज्यादा से ज्यादा लंबी गहरी श्वास लेनी है, अपनी चेस्ट को लेंथ देनी है ऊपर की तरफ, स्पाइन को खींचना है ज्यादा से ज्यादा। ओके, इनहेल करेंगे। नाउ एक्सेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड की पोजीशन में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, और धीरे से यहां पर फिस्ट बनाएंगे और हाथों को पीछे लेकर आएंगे। इनहेल की पोजीशन में हाथों को ऊपर लेके जाएंगे कुछ इस प्रकार, दोनों पाम्स को खोलेंगे। एक्सेल करते हुए लंबा गहरा खींचेंगे सामने की तरफ, फिस्ट बनाएंगे, दोनों हाथों को पीछे लेकर आएंगे, हंच बनाते हुए हाथों को ऊपर और लेंथन योर स्पाइन, फिस्ट को पूरा खोल देंगे। नाउ एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड खींचेंगे लंबा, हाथों को सामने की तरफ, मेक फिस्ट, बेंड द एल्बो, पीछे की तरफ जाएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस प्रकार करना है बोट को आगे चलाने का प्रयास। ओके, सो हाथों को ऊपर खींचेंगे। अब करेंगे काउंट के साथ। तो ये करते हुए आपकी हैमस्ट्रिंग पर, आपके काफ पर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आएगा, जिससे जो भी फीमेल्स पीरियड में सफर कर रही होंगी पेन में, उनको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होगा। तो करेंगे काउंट के साथ स्टार्ट। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, 1 चलाने की कोशिश करेंगे आगे की तरफ, एक्सेल 2, पीछे की तरफ आएंगे, इनहेल 3, फॉरवर्ड मोर एंड मोर, 5, जाएंगे आगे की तरफ ज्यादा से ज्यादा, 6, हाथ ऊपर करेंगे, बेंड फॉरवर्ड, 7, पीछे की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, 8, bend the elbow, make the fist, arms up, stretch the arms upward, lengthen your spine, ज्यादा से ज्यादा लेंथ देंगे अपनी स्पाइन को, आगे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। 8, वेरी गुड, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। 9, हाथ ऊपर ज्यादा से ज्यादा। 10, अब 10 जाके हल्का सा पॉज लेंगे, यहाँ पर फिस्ट बनाएंगे, एल्बो को बेंड करेंगे, हंच बनाते हुए ऊपर जाएंगे, स्पाइन को लेंथ देंगे और हाथों को भी लेंथ देंगे और धीरे से एक्सेल करते हुए नीचे। तो इस प्रकार हमें बोट को कुछ आगे की तरफ धक्का देना है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, अपने लेग्स को शेक कर सकते हैं। अब हम बोट को धक्का देंगे पीछे की तरफ। ओके, सो दोनों पैरों को मिला लेंगे आपस में। अब धीरे से हाथों को ऊपर उठाएंगे। अब हमें इस पोजीशन को रिवर्स करने की कोशिश करनी है। फिस्ट बनाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, एल्बो बेंड करेंगे, बेंड फॉरवर्ड, हंच बनाएंगे और हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे, लेंथ देके ऊपर उठने की कोशिश करेंगे कुछ इस प्रकार। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन वो ही रहेगा। आपने नीचे जाते हुए, नीचे से ऊपर आते हुए इनहेल लेना है और जब आपका बेली आपकी थाइस के ऊपर ज्यादा हो तब आपने एक्सेल करना है। ठीक है, अब करेंगे काउंट के साथ। फिस्ट बनाएंगे, एल्बो को बेंड करेंगे नीचे की तरफ, हंच बनाएंगे, स्क्वीज करेंगे एब्डोमिनल को, इनहेल ऊपर की तरफ,
1, वेरी गुड। एल्बो बेंड, नीचे की तरफ जाएंगे, हाथों को लेंथ करेंगे। 2, वेरी नाइस। 10 टाइम करने की कोशिश करेंगे। इनहेल एक्सेल प्रॉपरली। 3, लेंथ देंगे, बेंड करेंगे, एल्बो को नीचे स्क्वीज करेंगे एब्डोमिनल को। 4, ज्यादा से ज्यादा ऊपर। 5, खींचेंगे ऊपर की तरफ ज्यादा से ज्यादा। 6, 7, और ऊपर की तरफ खींचेंगे। 8, palm facing each other. 9, वन लास्ट, वन मोर, खींचने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्क्वीज करेंगे, एब्डोमिनल को थाई पे लीन करेंगे, एल्बो को बेंड करके फॉरवर्ड जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे, स्पाइन को लेंथ देंगे, हाथों को खींचेंगे ज्यादा से ज्यादा। इनहेल एक्सेल करते हुए रिलैक्स। तो इस प्रकार करेंगे हम नौका संचालन, रोइंग द बोट। सो चॉपिंग वुड करने के लिए हमें सबसे पहले आना होगा मलासन की पोजीशन में। तो मलासन करने के लिए आप अपने दोनों लेग्स को मैट के एजेस तक रखेंगे और मेक श्योर कि अपने टोज को सीधा रखने की बजाय थोड़ा सा आउट रखेंगे, ताकि आप मलासन में बहुत ही इजी तरीके से बैठ पाए। तो धीरे से बैठेंगे मलासन की पोजीशन में कुछ इस प्रकार, और यहां से मलासन बनाएंगे, अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। नमस्ते की पोजीशन बनाएंगे कुछ इस प्रकार, बैक स्ट्रेट करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा बहुत सारे लोगों को उनकी इनर थाइज में। एंड मेक श्योर कि वो हील्स के नीचे कुछ ना कुछ ऐसा रख ले ताकि उनको सपोर्ट मिल जाए, वो लोग पीछे ना गिरे। तो कुछ इस प्रकार बैठेंगे। यहां से करेंगे हम वुड चॉपिंग की पोजीशन। आपको कुछ ऐसा फील करना है इस आसन में, इस आसन को करते हुए, कि आप लकड़ी को कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए जब आप मलासन की स्थिति में बैठे हैं तो धीरे से आपने अपने हाथों को इंटरलॉक करना है सामने की तरफ। और जब आप अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे, एक फिस्ट बनाएंगे बहुत टाइट से, तो आप धीरे से इनहेल करते हुए आर्म्स को ऊपर उठाना है और फोर्सफुली एक्सेल करते हुए हाथ को नीचे की तरफ लेकर आना है कुछ इस प्रकार। सांस भरना है और एक्सेल करते हुए नीचे आना है। ऊपर करना है, एक्सेल नीचे की तरफ। तो जब आप इस प्रकार करेंगे तो ये सेम वैसे ही पोजीशन आपको दर्शाएगा जैसे हम किसी लकड़ी को तोड़ने की मदद करते हैं कुल्हाड़ी से। तो इसे करते करते आपकी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी जब आप इसको थोड़ा फोर्सफुली करेंगे, इनहेल एक्सेल करके। तो धीरे से ऊपर करेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, फोर्सफुली इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो धीरे धीरे करना है। जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं वो लोग थोड़ा सा धीरे कर सकते हैं, बट मेक श्योर इसको करना इनहेल एक्सेल के थ्रू ही है। और इनहेल एक्सेल होगी आपके नाक से, आप श्वास भरेंगे नाक से और श्वास को एक्सेल निकालेंगे भी नाक से ही। तो करेंगे काउंट के साथ 10 टाइम्स। इनहेल, हाथों को ऊपर खींचेंगे, एक्सेल, इनहेल करेंगे, एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 3, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 4, 5, इनहेल एक्सेल। 6, धीरे धीरे, इनहेल एक्सेल। 6, 7, धीरे धीरे करेंगे। जिन लोगों को थोड़ा पेन आएगा इसे करने के दौरान तो वो थोड़ा सा रुक जाएंगे। इनहेल एक्सेल। 8, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल।
तो कुछ इस प्रकार करेंगे चॉपिंग वुड। तो धीरे से अपने पाम्स को आगे रखेंगे और बैठ जाएंगे चाइल्ड पोज में, क्योंकि इसे करने के बाद इसे अगर हम थोड़ा सा फोर्सफुली करेंगे तो हमारा सर थोड़ा सा घूमने लगेगा, और अगर सर घूमेगा तो आपको चक्कर आने लगेंगे, डिजीनेस होने लगेगी। तो आप धीरे से बैठ जाएंगे चाइल्ड पोज में। तो पांचवा योगासन होगा वायु निकासन आसन, विंड रिलीजिंग पोज। तो इसे करने के लिए हम मैट पर कुछ इस प्रकार खड़े हो जाएंगे धीरे से। तो मैं कुछ आपको इस प्रकार करके दिखाऊंगा। फेस आप दूसरी तरफ करेंगे और दोनों लेग्स को हिप विद द पार्ट ओपन रखेंगे, बहुत ज्यादा मैट के एजेस तक नहीं रखना है मलासन की तरह। तो आप धीरे से सिर्फ हिप विद द डिस्टेंस ही लेंगे, हिप से ज्यादा नहीं खुलेगा आपका लेग्स। तो आप धीरे से बेंड फॉरवर्ड होके अपने टोज को कुछ इस प्रकार ग्रैब करेंगे, अपने मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से ग्रैब करेंगे कुछ इस प्रकार। तो अब धीरे से ऊपर देखेंगे और अपने लेग्स को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करेंगे इस प्रकार, सामने की तरफ देखेंगे ज्यादा से ज्यादा, और धीरे से एल्बो को बेंड करके अपनी बॉडी को नीचे की तरफ खींचेंगे कुछ इस प्रकार। और मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप अपनी नीज को सीधा रख सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और अगर नहीं रख सकते हैं तो आप अपनी नीज को बेंड कर सकते हैं, क्योंकि नीज जब आप सीधी रखेंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग पर बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रेच आएगा। तो धीरे से बेंड फॉरवर्ड जाएंगे, नीज को सीधा करेंगे और अपने एब्डोमिनल को अपनी थाई पर ड्रॉप कर देंगे, रेस्ट करने की कोशिश करेंगे, एक्सेल करेंगे यहां पर। अब धीरे से अपने गर्दन को, कमर गर्दन को ऊपर उठाएंगे और धीरे से नीचे जाने की प्रयास करेंगे, बैठने की कोशिश, धीरे से पूरा बैठ जाएंगे। अगर आप बैठ सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। नाउ इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और एक्सेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड की पोजीशन बनाएंगे कुछ इस प्रकार। नाउ इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे धीरे धीरे। नाउ एक्सेल करते हुए पूरा बॉडी को ड्रॉप कर देंगे सिटिंग पोजीशन में कुछ इस प्रकार। नाउ इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे कुछ इस प्रकार। बिल्कुल अपने एब्डोमिनल को रेस्ट करना है अपनी थाइस के ऊपर। इनहेल करते हुए कमर गर्दन को उठाएंगे और धीरे धीरे हिप को नीचे करेंगे, एक्सेल ड्रॉप करेंगे हिप को एक्सेल के साथ। नाउ इनहेल करेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। अब करेंगे इस पोजीशन को काउंट के साथ, इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल 2, अब करते जाएंगे कॉन्टिन्यूअसली, 3, 4, 5, इनहेल एक्सेल का ध्यान रखना है, 6, ज्यादा से ज्यादा, 7, बेंड फॉरवर्ड होना है ज्यादा से ज्यादा, 8, वेरी गुड, धीरे धीरे, 9, 10, एक्सेल। अब धीरे से हाथों को आगे रखेंगे, धीरे धीरे लेग्स को पीछे लेके जाएंगे और ड्रॉप करेंगे अपनी बॉडी को चाइल्ड पोज में कुछ इस प्रकार। धीरे से चाइल्ड पोज की पोजीशन से आएंगे हम सुखासन में और करेंगे क्लास को समाप्त। धीरे से बैठेंगे सुखासन की पोजीशन में, करेंगे अपने दोनों हाथ को जॉइन, नमस्ते बनाएंगे, ओम का उच्चारण और शांति पाठ। धीरे से इनहेल, शांति शांति शांति। धीरे से श्वास भरेंगे, इनहेल एक्सेल, दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने फेस पर लगाएंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे, अपने फेस पर, अपने शोल्डर्स पर, अपनी चेस्ट पर, अपने एब्डोमिनल पर, अपनी थाइस पर। धीरे से प्रणाम करेंगे अपने आसन को, सरेंडर करेंगे अपने आप को टुवर्ड्स द प्रैक्टिस, टुवर्ड्स द गॉड।
धीरे से इनहेल कर नमस्ते, एक्सेल, रिलीज योर पाम डाउन। तो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, जेंटल तरीके से, एकदम से नहीं खोलना है। नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के अभ्यास में जुड़ने के लिए। तो आज के अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा आज का अभ्यास आपको कैसा लगा। और ये अभ्यास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि मैंने बताया था आपको वीडियो के शुरू में। तो अभ्यास को ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आज का अभ्यास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।